निम्नलिखित राज्य वर्गों में तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किसका हिस्सा है? तेलुगु गंगा परियोजना में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया गया है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। सोहेल नदी परियोजना सोहेल नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बहुउद्देशीय परियोजना और राज्य नागार्जुन आंध्र प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और माता टीला उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर चुनिए। परियोजना और अवस्थिति या क्षेत्र। बाई परियोजना सरदार बनकबोरी नदी पर स्थित है, बनकबोरी में स्थित है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल। नर्मदा, सरदार सरोवर, दामोदर घाटी, मैथान। निम्नलिखित परियोजनाओं एवं संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। नदी घाटी परियोजना कौन सा सही सुमेलित है? नदी घाटी परियोजना जलाशय जनित भूकंपनीयता से संबंधित है, ये सही है। तापीय शक्ति परियोजना स्थलीय अवकर्षण से संबंधित है, सही है। खनन परियोजना धरातलीय एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण से संबंधित है, तीनों सही है। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण जलाशय जनित भूकंपनीयता का जन्म होता है। तापीय शक्ति परियोजना स्थलीय अवकर्षण तथा धरातलीय भूपृष्ठीय जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। खनन परियोजनाओं से धरातलीय एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण होता है, अतः सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी से नहीं होता है? यह है तापी नदी। नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम मैकाल श्रेणी से होता है। निम्नलिखित में से भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः कहाँ अधिक होती है? जोधपुर में। भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः जोधपुर में अधिक होती है। भारत में 74% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यह वर्षा जून से सितंबर के बीच 4 महीने में होती है। 13% वर्षा मानसून के पश्चात, 10% वर्षा मानसून पूर्व होती है। कुल वर्षा का 3% शीत ऋतु में प्राप्त होता है। भारत में 12% भाग में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि 8% भाग में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक से वर्षा होती है। भारत की अधिकांश वर्षा पर्वतीय प्रकार की है। केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि है 1 जून। सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार में 20 मई, केरल के मालाबार तट पर 1 से 15 जून और कोलकाता एवं मुंबई में 10 से 14 जून, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 25 से 30 जून तथा सुदूर पश्चिम भाग में 1 जुलाई तथा असम में 5 जून तक पहुंचता है। बांध और नदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी, सरदार सरोवर, नर्मदा, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन भारत में नहरों की सिंचाई से संबंधित एक समस्या है? जलाक्रांति। तिलहन एवं दालों के उत्पादन में कमी, क्षारीय एवं लवणीय भूमि के क्षेत्र में वृद्धि और भूमि जोतों का विखंडन।
भारत में नहरों का जल रिसकर जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होना एक मुख्य समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से संलग्न क्षेत्रों में अति जल भराव के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा मलेरिया मच्छरों के पनपने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नहरों के द्वारा अधिक सिंचाई से भूमि की लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाने से भूमि ऊसर हो जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। वर्तमान में नहरों की सिंचाई से उत्पन्न समस्या में क्षारीय और लवणीय भूमि के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। ये भी सही है, परंतु मुख्य समस्या जलाक्रांतता ही है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। कोयना एक सिंचाई परियोजना है। काकरापार अणुशक्ति तवा कोयना विद्युत उत्पादन हेतु बांध स्थल है। काकरापार अणुशक्ति तवा परियोजना सिंचाई परियोजना है। ब्रजराज नगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेट्टूर बांध स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। बांध का नाम और नदी। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर, किसाऊ बांध टोंस नदी पर, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, लखवार बांध यमुना नदी पर, श्रीशैलम कृष्णा नदी पर, पोंग डैम ब्यास नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सरदार सरोवर चंबल नदी नहीं, नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सरोवर ताप्ती नदी पर है, सही है। कोयना सरस्वती नहीं, कोयना नदी पर स्थित है। मेट्टूर कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नांकित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर गांधी सागर जलाशय स्थित है। चंबल नदी पर 3 बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, पंत सागर सोन नदी पर और गोविंद सागर सतलज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा कारण है विस्थापितों का असंतोष पुनर्वास। टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति। परियोजना और राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है? मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में स्थित है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। माता टीला मध्य प्रदेश मुख्यतः यूपी में स्थित है और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। जल विद्युत परियोजना राज्य शरावती कर्नाटका में, बाली मेला ओबरा उड़ीसा उत्तर प्रदेश, सानन पंजाब में और बाली मेला उड़ीसा में। बाली मेला शरावती कर्नाटक, बाली मेला उड़ीसा, ओबरा उत्तर प्रदेश, सानन पंजाब। माल प्रवाह तथा घाट प्रवाह बहुउद्देशीय योजनाएं किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। घाट प्रवाह नदी पर कर्नाटक में स्थित है। माल प्रवाह परियोजना माल प्रवाह नदी पर कर्नाटक में, भीमा 1 और 2 भी पवाना नदी पर स्थित है दोनों, और महाराष्ट्र में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में, कुकाड़ी नदी पर महाराष्ट्र, छोम बांध कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर मेजाबाद स्थित है? मेजाबाद कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी पर मेजाबाद स्थित है। कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले में होरेडा गांव की पहाड़ियों से निकलती है
तथा भीलवाड़ा तथा राजसमंद से होते हुए नांदराई गांव के समीप बनास में समाहित होती है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजनाएं नहीं है? दुधावा में जल विद्युत परियोजना नहीं है, जबकि कोरिया, दुर्ग और रायपुर में जल विद्युत परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भाखड़ा नागल सतलज नदी पर सही है। सलार परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। बीज दामोदर घाटी परियोजना हुगली नदी पर स्थित है, गंगा पर नहीं। और हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। नर्मदा परियोजना विवाद में से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? नर्मदा परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी संबंधित है। नर्मदा परियोजना विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों राज्यों से संबंधित है। अमरकंटक से निकलने के बाद इस नदी का निर्माण नर्मदा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। 87% मध्य प्रदेश, 11% गुजरात, 2% महाराष्ट्र में यह नदी प्रवाहित होती है। गुजरात, पश्चिम राजस्थान नहर लिंक के अंतर्गत नर्मदा नदी पर नौगांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज बांध भी बनाने की योजना है। नीचे दिए गए भारत मानचित्र में भारत की 4 जल विद्युत परियोजनाओं ABCD के रूप में दर्शाया गया है। इनमें से किस परियोजना की स्थिति सही नहीं है? ए भिवपुरी सही है, बी भद्रा सही है, सी मोहरा सही है, डी भोला गलत है। भिवपुरी हाइड्रो पावर प्लांट महाराष्ट्र के मुंबई के पास अहमदनगर जिले के भिवपुरी स्थान पर है। और भद्रा जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कृष्णा बेसिन की भद्रा नदी पर स्थित है। मोहरा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है, जबकि भोला जल विद्युत परियोजना बांग्लादेश में स्थित है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी के जल प्रपात पर शिवसमुद्रम परियोजना कर्नाटक राज्य में कर्नाटक तथा तमिलनाडु के संयुक्त सहयोग से स्थापित है। यह भारत की प्रथम परियोजना है जिसे 1902 में स्थापित किया गया तथा सर्वप्रथम 1902 में इसी से जल विद्युत प्राप्त की गई थी। इसकी प्रारंभिक विद्युत उत्पादन क्षमता 4200 किलोवाट शक्ति थी, जबकि इससे भी पहले भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में सित्रापांग में स्थापित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ नागल परियोजना 1963 में सतलज नदी पर किया गया। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे बांधों में इस सबसे बड़ा है। इस बांध की लंबाई 518 मीटर है, ऊंचाई 226 मीटर है। इस बांध के पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय 88 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 114 करोड़ घन मीटर जल संचित हो सकता है। तिलैयाबाद बराकर नदी पर बना है। पंचेत हिल दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी, माता टेला बेतवा नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी, सरदार सरोवर चंबा नर्मदा नदी, राणा प्रताप चंबल नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी परियोजनाएं हैं। तिलैयाबाद जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम है बराकर नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी है।
दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। इसमें तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, बाल पहाड़ी, बरमो तथा दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए हैं। बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह कृष्णा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में शीतकाल वर्षा का संबंध है। समशीतोष्ण चक्रवात जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होकर पछुआ पवन के द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करता है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा का वार्षिक मात्रा घटती जाती है क्योंकि वायु में नमी की मात्रा घटती जाती है। इसी परिणाम स्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश सूखा से अधिक प्रभावित रहता है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। भारत में नहरी सिंचाई की सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता में पर्याप्त अंतराल है क्योंकि बड़े पैमाने पर जल प्रवाहन हो जाता है। भारत में उत्तरी भाग में नहरों का काफ़ी विकास हुआ है। शेष भाग में नहरों से सिंचाई की जाती है, परंतु वर्तमान समय में लगभग कुल सिंचाई का 32% सिंचाई नहरों द्वारा किया जाता है। नहर का पानी आसपास के इलाकों में भर जाता है। इसका मुख्य कारण किसानों की लापरवाही, जिससे कहीं अनावश्यक रूप से खेत भरे रहते हैं और कहीं जलाभाव के कारण फसलें सूख जाती हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? मानसूनी सदृश। दक्षिणी दोलन मानसून को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। दक्षिणी दोलन की सामान्य अवधि 2 से 5 या 7 वर्ष की होती है। इसका सर्वप्रथम पता वाकर महोदय ने 1908 में लगाया था। इस संकल्पना के अनुसार मध्य प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के ऊपर मौसम में झूमाझूमी प्रतिरूप पाया जाता है। सर गिलबर्ट वाकर महोदय के अनुसार जब प्रशांत महासागर पर वायुदाब अधिक होता है तब हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है। जब इसके विपरीत जब हिंद महासागर पर वायुदाब अधिक होता है और प्रशांत महासागर में कम होता है। हिंद महासागर पर कम वायुदाब की स्थिति में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक शक्तिशाली होता है। इसके विपरीत परिस्थिति में दक्षिणी पश्चिम मानसून के कमजोर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है, ये लौटते हुए मानसून के द्वारा। निम्नलिखित पछुआ विक्षोभ से जाड़े में वर्षा जम्मू कश्मीर, पंजाब में होती है। ग्रीष्मकाल में भारत के पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात से वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकाल से संबंधित है। इसके द्वारा विशेष रूप से भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। वस्तुतः जनवरी अर्थात शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। यह उत्तरी पूर्वी मानसून का लौटता हुआ अवशिष्ट भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण अर्थात सेल के अंतर्गत नहीं आता? ये जमशेदपुर है। भिलाई, बोकारो, बर्नपुर सेल के अंतर्गत आते हैं। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र का कारखाना है।
इस कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। यह झारखंड के सिंहभूम जिले में मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग के करीब है। यह कोलकाता से 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में साकची नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम ढलवा लोहा 1908 में, इस्पात 1911 में तैयार हुआ, जबकि भिलाई, बर्नपुर, राउरकेला, बोकारो आदि भारतीय इस्पात प्राधिकरण अर्थात सेल के अंतर्गत आता है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? ये लेह में पाई जाती है। लेह नगर पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भारत में स्थित है, जबकि मेघालय का मौसिनराम 1148 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त कर विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में कौन सा लाभ नहीं मिलता? जलग्रहण प्रबंधन से नदियों में अवसादीकरण कम होता है, ये लाभ नहीं मिलता, जबकि मृदा अपरदन घटता है, मृदा प्रदूषण रोकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि होती है। जलग्रहण क्षेत्र से मृदा अपरदन घटता है, मृदा प्रदूषण भी रुकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि होती है, लेकिन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष अवसादीकरण कम हो जाने से इसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बाढ़ के समय ही अवसादीकरण अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात आता है? पंजाब और हरियाणा मैदान में। पंजाब और हरियाणा मैदान में कृषि का आधारशिला सिंचाई है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ अधिकांश सिंचाई नहरों द्वारा होती है। देश की नकदी प्रणाली में 1859 बिलियन क्यूबिक मीटर अर्थात BCM पानी होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानतः कितने घन किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? यह है 690। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से। दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। बाढ़ नियंत्रण सही है, सिंचाई सही है, मृदा संरक्षण, शक्ति उत्पादन। दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर तैयार की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जलापूर्ति, अपवाह, जल विद्युत, नौ परिवहन, वनोरोपण, मृदा संरक्षण, कृषि विकास, शक्ति उत्पादन, औद्योगिकरण तथा पर्यटन आदि मुख्य उद्देश्य को सम्मिलित किया गया है। सभी विकल्प सही हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ये है खासी पहाड़ियाँ। मानसून के वापस होने की तिथि और क्षेत्र: 1 सितंबर अमृतसर से, 15 सितंबर दिल्ली, 15 अक्टूबर रायपुर तथा 15 नवंबर बेंगलुरु। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। देश का कुल 74% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, 13% लौटते हुए मानसून से और 10% पूर्व मानसून तथा 3% शीतकालीन वर्षा से प्राप्त होती है। हुदूद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट। झंझावामुर्मी द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाला तटीय राज्य है अर्थात चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला तटीय राज्य पश्चिमी बंगाल तट है। गर्म और आर्द्र पवनों के मिलने से इन तूफानों की उत्पत्ति होती है। ये तूफान विनाशकारी होते हैं। कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? ये है बारामती। ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है।
इस प्रकार पर्वत का जो ढाल पवन की ओर होता है वहाँ खूब वर्षा होती है, उसे पवनभिमुखी ढाल कहते हैं, पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। परंतु जैसे पवन पर्वत की दूसरी ढलान पर उतरने लगती है, वहाँ की आर्द्रता की कमी के कारण शुष्क होने लगती है और वर्षा कम होती है। इसे पवनाभिमुखी अथवा वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। बारामती महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले में स्थित एक म्यूनिसिपल काउंसिल है। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण पुणे में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं, ये सही है। इन राज्यों में सुप्रवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसे भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है मृदा निक्षालन। भारत के उत्तर के मैदानी भागों में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहरों का स्रोत सदावाहिनी नदियां हैं। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन होता है? निम्न कर्नाटक पठार में। दिए गए कथनों में निम्न कर्नाटक पठार में सर्वाधिक विचलन होता है, जहां वर्षा कम होती है। इस प्रकार वर्षा और विचलन में विपरीत भूमिका होती है। कर्नाटक के पठार में वर्षा का विचलन अधिक पाया जाता है, जबकि शेष क्षेत्रों में कम पाया जाता है। भारत में वर्ष में वर्षा का सबसे कम विचलन पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से पटल विवर्तनिक सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है? ये है समुद्री धाराएं, जबकि भूकंप, पर्वत, प्रमुख समुद्री तल के लक्षण, इनकी व्याख्या करने में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सहायक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जब महाद्वीप व महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, तब महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है, जिस कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसका प्रमुख उदाहरण दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट के क्षेपण होने से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं। यह क्षेत्र केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है, ये सही है, परंतु आर गलत है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से भी सीमित मात्रा में वर्षा होती है। वनस्पतियाँ, मृदा का प्रकार और पाई जाने वाली जगह। लैटराइट मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। लवण मिट्टी कच्छ के क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र के मैदान में और लाल दोमट रार के मैदान में पाई जाती है। मैंग्रोव वन के कवरेज के क्षेत्र में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, डी बड़े छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। सबसे कम पाया जाता है गोवा में, सबसे कम गोवा, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, जो 18वीं रिपोर्ट है,
क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है 2116 किलोमीटर। गुजरात में उससे ज़्यादा पाया जाता है, उससे गुजरात में उससे कम। वेस्ट बंगाल सबसे अधिक, फिर गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। मैंग्रोव वनों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल है 4991.68 किलोमीटर। भारत में जीवमंडलीय अरण्यों की राज्य या संघ शासित क्षेत्रवार स्थिति है। मेघालय में नौकरेक सही है, जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल वर्तमान में लद्दाख में स्थित है, उड़ीसा में सिमलीपाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेघालय में नौकरेक, उड़ीसा में सिमलीपाल जीवमंडल आगार स्थित है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। भारत में जैव विविधता में बढ़ते ह्रास को देखते हुए सभी जीवित स्रोतों के संरक्षण को और अधिक प्रभावशाली तरीके से संरक्षण करने हेतु 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया। इस कुछ अन्य जीवमंडल की सूची इस प्रकार है। नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना हुई। नंदा देवी उत्तराखंड 1988, मानस असम 1989, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 1989, शेषाचलम आंध्र प्रदेश 2010, पन्ना मध्य प्रदेश 2011, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ 2005, ग्रेट निकोबार 1989, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लद्दाख में नहीं। ये 2009 में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण भारत के शुष्क मानसून वनों से संबंधित है? वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर नहीं 25 सेंटीमीटर से कम के क्षेत्र को शुष्क मानसून के शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। वृक्षों की जड़ें छोटी होती हैं। वृक्षों की जड़ें छोटी नहीं बल्कि लंबी होती हैं। पौधों की वृद्धि के लिए पूरे वर्ष परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, अनुकूल नहीं प्रतिकूल होती हैं। वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियां और घास स्थल पाए जाते हैं। आम, महुआ, शीशम, कीकर आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। ये डी और ई सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। शुष्क मानसूनी वन 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान, 63 से 77% आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ पर तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सर, वुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल भी पाए जाते हैं। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। आम, महुआ, शीशम, कीकर, साल, सागौन आदि वृक्ष उष्णकटिबंधीय पतझड़ अर्थात मानसूनी वनों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पोटाश में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है? पोटाश में समृद्ध फास्फोरस की कमी जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। उद्यान और अवस्थिति कलेसर हरियाणा में स्थित नेशनल पार्क है। नमेरी असम में, मोल्लेम गोवा, मुरलेन मिजोरम में स्थित नेशनल पार्क्स हैं। निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
2023 की रिपोर्ट के अनुसार है सबसे ज़्यादा मेघालय में, सबसे ज़्यादा मिजोरम में, मिजोरम में 85.34%, अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में तो तीसरा हो गया। और मेघालय में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मणिपुर। सबसे ज़्यादा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर मेघालय और लास्ट में मणिपुर है। दो 2023 की 18वीं रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखें तो मध्य प्रदेश में 77, सतहत्तर हजार 73 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 65,881, इसमें घटाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में 55,500, 881 किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत वार्षिक तापमान 22 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं। इन वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। ये वृक्ष वर्ष भर हरे होते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इनमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी। ये वन भारत की कुल वन के 2.61% भाग पर पाए जाते हैं। देश के सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हैं, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40.86% भाग पर पाए जाते हैं। लैटराइट मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मृदाएं हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मृदाएं हैं जहाँ मौसमी वर्षा होती है। यह बहुत ही अपक्षालित मृदा है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। सामान्यतः ये मृदा लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है तथा इसमें नाइट्रोजन, चूना, जीवाश्म की कमी होती है। उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू की खेती की जाती है। निम्न में से कौन एक वृक्ष से संबंधित नहीं है? कौन मृदा से संबंधित नहीं है? खादर है, रे है, बांगर है, वेट्रस नहीं है। वेट्रस मृदा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलोढ़ उत्तर प्रदेश सही सुमेलित है। रेगुन मृदा महाराष्ट्र सही सुमेलित है। लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़। लैटराइट मृदा पंजाब में नहीं, केरल, महाराष्ट्र और असम में पाई जाती है। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? ये जारी वनस्पति
क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में सुंदरवन जौरी वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां या वन नदियों के डेल्टा प्रदेश में पाए जाते हैं। डेल्टाई भूमि के समतल तथा नीचा होने के कारण इसमें समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है, अतः इन भागों में सदाबहार जौरी वन मिलते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर छाल छारी होती हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर छाल छारी हो जाते हैं। इन लकड़ियों का उपयोग नाव बनाने तथा छाल का उपयोग चमड़ा पकाने और रंगने में किया जाता है। इन वनों में मैंग्रोव, गोरेन, ताड़, सूरिना, नारियल, फोनिक्स तथा सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 80% से अधिक वन क्षेत्र है? मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य में 80%, वर्तमान समय में 85.34% भाग मिजोरम के क्षेत्र में ये 85.34% भाग पर वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले प्रतिशत अगर केंद्र शासित प्रदेश में को भी देखें तो सर्वाधिक लक्षद्वीप में 91.33% भाग पर वन पाए जाते हैं। उसके बाद मिजोरम है, 85.34% भाग पर वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.62% भाग पर वन पाए जाते हैं। उसके बाद मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। भारत में न्यूनतम वन प्रतिशत पाया जाता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। हरियाणा वर्तमान में 3.65%, पंजाब में 3.66%, राजस्थान में 4.83% और उत्तर प्रदेश में 6.24%। और गुजरात में भी कम पाया जाता है। गुजरात में है 7.65% भूमि पर वन क्षेत्रफल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है? कटिबंधीय मृदा का उदाहरण जलोढ़ मृदा नहीं है, जबकि प्रेरी चरनोजम लैटराइट मृदा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण है, अर्थात अजोनल मृदाएं। कटिबंधीय मृदाएं अर्थात जोनल मृदा जोनल सॉइल के अंतर्गत उन मिट्टियों को सम्मिलित किया जाता है जिसका निर्माण वेल ड्रेन्ड अर्थात सुप्रवाहित दशाओं में हुआ है। इसके अंतर्गत पूर्णतः विकसित एवं प्रौढ़ मृदाएं आती हैं। इन मिट्टियों का निर्माण दीर्घकाल तक स्थान विशेष की वनस्पति तथा जलवायु के बीच पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। मंडलीय मृदाओं में मृदा परिच्छेदिका के प्रायः सभी संस्तर हॉरिजॉन्स का विकास हुआ रहता है। यद्यपि मृदा संस्तरों की संख्या तथा उनकी सामान्य विशेषताओं में स्थानीय दशाओं एवं मानव हस्तक्षेपों की मात्रा के आधार पर अंतर हो सकता है। इन मंडलीय मृदा श्रेणी के अंतर्गत 6 उपश्रेणियां सब ऑर्डर्स हैं तथा 21 बृहद मृदा वर्गों ग्रेड सॉइल ग्रुप्स का निर्माण किया गया है। सब ऑर्डर्स 6 हैं और ग्रेड सॉइल ग्रुप 21 हैं जोनल मृदा के। इसके उदाहरण हैं प्रेरी मृदा, लैटराइट मृदा, टेरा रोसा, टुंड्रा मृदा, चेरनोजम, पॉडजाल मृदा। मृदा क्षैतिज में सी परत का प्रतिनिधित्व करती है। पक्षयी जनक सामग्री
शैलों का विघटन तथा वियोजन अर्थात अपक्षय से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। जे.एस. जोफे के अनुसार मिट्टियाँ जंतु, खनिज एवं जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जिसमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल अर्थात संस्तर पाए जाते हैं। सी संस्तर आधार शैल के अपक्षयित पदार्थों को रेगोलिथ कहते हैं। ये पदार्थ ढीले तथा असंगठित होते हैं। इस संस्तर को अधोस्तर संस्तर भी कहा जाता है। इस संस्तर में A2, A3 या B2 संस्तरों के गुणों का अभाव होता है। इस संस्तर की विशेषताएं आधार शैल की विशेषताओं पर निर्भर करती है। इस संस्तर को क्ले परत भी कहते हैं। फ्लाइंग स्क्वेरल निम्नलिखित में से किस जीवमंडल रिजर्व में पाए जाते हैं? ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी की विश्व भर में 44 जीव वैज्ञानिक जातियाँ हैं, जिसमें 12 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं तथा मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी जयमंडल क्षेत्र फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए प्रसिद्ध है। फ्लाइंग स्क्वायरल की खूबी है कि यह एक पेड़ से दूसरे या नीचे उतरने के लिए ग्लाइड करती हैं। यह विचरण करते समय अपने चारों पैरों को ऊपर दूरी तक फैलाती हैं। पैरों के बीच की लचीली चमड़ी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए पैराशूट के रूप में खुलती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के वनों को किन दी गई 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? संरक्षित अर्थात रिजर्व वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय वन 1952 के तहत भारतीय वनों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है संरक्षित अर्थात रिजर्व वन। रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। इस नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में 60%, मैदानों में 25%। वृक्ष भूमि अर्थात ट्री लैंड, इन वनों का विकास देश की भौतिक आवश्यकताओं के लिए किया जाना है। इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में पाई जाती है और इनका विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। 43.4% भाग। यह मिट्टी नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी हल्के भूरे राख जैसे भूरे रंग की है तथा गठन में रेतीले से दोमट प्रकार की है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना, जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। लैटराइट मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ये आयरन से भरपूर होती हैं। लैटराइट मृदा केरल, महाराष्ट्र, असम में पाई जाती हैं। भारत के लगभग 3.7% भूमि पर। लैटराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती हैं। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह ऑक्साइड, पोटास और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। इनमें चूना, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये चाय, कहवा, रबर, काजू आदि की कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है? ये है टीक। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमाचल के गिरिपति क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख वृक्षों में टीक,
अर्थात सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि पाए जाते हैं। टीक और शीशम ने नम पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं, अर्थात ये भी हो जाएगा। सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा मैंग्रोव में पाया जाता है। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष हैं जो खारे पानी अर्थात या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अधिकांशतः ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में मिल जाती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व है, क्योंकि यह तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और बहुत से प्राणी, मछली और पक्षियों को आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मृदा में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? नगरीकरण पर नियंत्रण ये विधि नहीं है। संरक्षित वृक्षारोपण, वेदिकाकरण और नलिका नियंत्रण ये मृदा संरक्षण से संबंधित विधियां हैं। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं, जिसमें मृदा संरक्षण की आवश्यकता पड़ती रहती है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जिसमें मृदा की उर्वरता बनाए रखी जाती है तथा मृदा अपरदन एवं मृदा क्षय को रोका जाता है। मृदा के निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा संरक्षण की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, इसमें संरक्षित वृक्षारोपण, वेदिकाकरण और नलिका नियंत्रण, वन संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बांध बनाना, समोच्च रेखीय जुताई विधि, सीढ़ीदार खेत बनाना आदि शामिल हैं। जबकि मृदा संरक्षण की विधियों में नगरीकरण पर नियंत्रण को सम्मिलित नहीं किया जाता। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है? बीकानेर में। भारत में पीटमय और दलदली मृदा नहीं पाई जाती। ये है उत्तरी कश्मीर में। भारत में पीटमय मृदाएं उड़ीसा के तटीय प्रदेशों, उत्तरी बिहार के मध्य भाग में, केरल के कोट्टायम जिले तथा सुंदरवन एवं तमिलनाडु के तटीय भाग में पाई जाती हैं। ये मृदाएं नम जलवायु वाले में बनती हैं। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में हुआ है। इन मिट्टियों में जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास तथा फास्फोरस की कमी होती है। ये मृदाएं काली, भूरी और अम्लीय होती हैं। पीटमय और दलदली मृदाएं उत्तरी कश्मीर में नहीं पाई जाती। उत्तरी कश्मीर में पर्वतीय मृदाएं पाई जाती है, जिसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। ये नवीन व अविकसित मृदाएं हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है। जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, आलूचा आदि फल वृक्ष उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का मुख्य क्षेत्र नहीं है? यह है खंभात की खाड़ी। तराई वन क्षेत्र मैंग्रोव का वन नहीं है। सुंदरवन, महानदी डेल्टा, खंभात की खाड़ी मैंग्रोव के क्षेत्र हैं। मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तटों, नदमुखों, ज्वारी क्रीक, पश्च जल, लैगून और पंख जमाव में विकसित होते हैं। मैंग्रोव पौधों में श्वसन जड़ का विकास होता है, जिसके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इस जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों में जड़ तनाव से ही निकलते हैं। ये जमीन से जुड़कर वृक्ष को मजबूती प्रदान करते हैं। इन जड़ों को सहायक जड़ अर्थात प्रॉप रूट कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं। भारत के तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भारत में
इस वनस्पति का विस्तार बंगाल के सुंदरवन, गुजरात के खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और महानदी डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है। अत्यधिक मशीनीकरण वाली कृषि, शीतकाल वर्षा मावठ नहीं, वनों की अत्यधिक कटाई, अति पशुचारण। भारत में मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारक हैं: वनों की अत्यधिक कटाई, अति पशुचारण, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधि और वनाग्नि। देहरादून स्थित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा अपरदन एवं मृदा में कार्बन तत्व की कमी के मापन हेतु एक नई विधि का विकास किया। इन वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव सीजियम के स्तर के आकलन द्वारा मिट्टी में कटाव की दर और कार्बनिक सामग्री में कमी को मापने के लिए गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल किया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। एस पाथर 1934 ने भारत को 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रभावी हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण वर्ष 1981 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1952 पर्वतीय प्रदेशों में 60% वनावरण का समर्थन करता है। सभी कथन सही हैं। एस पाथर 1934 में भारत को 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों अर्थात जियोग्राफिकल रीजन में बांटा और भारत में वन्यजीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रभावी हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1981 में स्थापित हुआ और 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय प्रदेश में 60% और मैदानी भाग में 25% वनावरण का समर्थन करती है। लेटराइट मिट्टी बनती है अपक्षयण से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण नहरों द्वारा सिंचाई नहीं है। समोच्च रेखीय जुताई, नियंत्रण प्रचारण, फसल चक्रीकरण ये मृदा संरक्षण की विधियां हैं। उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य है, पीएच मान होता है 6 से 7। कृषि योग्य भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच पाया जाता है क्योंकि 6 से 7 मान वाली मिट्टी तटस्थ मिट्टी होती है। 7 से अधिक मान वाली मिट्टी क्षारीय और 7 से कम वाली अम्लीय होती है, अतः सी विकल्प सही है। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचय के कारण आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होने वाले मृदा को पीट मृदा कहते हैं। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा में संचय के कारण आर्द्र प्रदेश में उत्पन्न होने मृदा को पीट मृदा कहते हैं। पीट मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। सड़ी गली वनस्पतियों से बनी पीट मृदाओं का निर्माण केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हुआ है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थों की मात्रा 40 से 50% व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास तथा फास्फेट की कमी होती है। पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है, कम होता है तो अम्लीय होती है और अधिक होता है तो क्षारीय होती है। पीएच मान 7 है तो ये न्यूट्रल है। पीएच 7 मान से अधिक की मृदा क्षारीय होती है। पीएच का अर्थ पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के अणु पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। सर्वप्रथम 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया। पीएच स्केल में पीएच का मान 0 से 14 के मध्य होता है।
0 से 7 के मध्य वाले मान की मृदा की प्रवृत्ति अम्लीय, 7 से 14 के बीच क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ और जल का प्रतिशत होता है? 40 से 25%। प्रमुख संघटक और प्रतिशत है जैविक जीव और पदार्थ, जीवित जीव और जैविक पदार्थ 5 से 12%, खनिज पदार्थ 38 से 47%, 15 से 35%, घोल मृदा घोल और मृदा वायु अर्थात वाटर 15 से 35% और एयर भी 15 से 35% होता है। वह विनाश खुला है। वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन होता है। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आते हैं, ये दोनों सही है। मृदा की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। वृक्ष वर्षा की बूंदों को सीधे धरातल पर पड़ने से रोकते हैं और जल प्रवाह की गति को धीमा करते हैं, अतः वे मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। मिट्टी अपरदन के कारण नदियों के तल में गाद जमने के फलस्वरूप उनका तल ऊंचा हो जाता है। इसके कारण बाढ़ की समस्या गंभीर हो जाती है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? पौधों की उपज के लिए दोमट मृदा सबसे अच्छी है। दोमट या जलोढ़ मृदा भी इसको कहते हैं। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि पीएच मान 6 से 7 के मध्य होती है। निम्न में से किस जलवायु में पौधजाल का निर्माण होता है? पौधजाल का निर्माण आर्द्र शीतोष्ण वाले क्षेत्रों में होता है। पौधजाल मृदा आर्द्र शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में नियमित और विकसित होने वाली मृदा है। टाइगा वन क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है पौधजाल मृदा। टाइगा क्षेत्र में कैल्सिफिकेशन के कारण पौधजाल मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। मृत्तिका अर्थात क्ले, सैंड, सिल्ट तीनों का अनुपात बराबर होता है, तो ये दोमट मिट्टी कहलाती है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? दोमट मृदा। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान अर्थात पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, क्षारीय मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, लैटेराइट मृदा और पीट व दलदली मृदा। टेरा रोसा मिट्टी के संबंध में कौन सा सही है? इसका रंग लाल युक्त होता है। यह सुप्रवाहित, अच्छी तरह से सूखने वाली मिट्टी है और इसका पीएच सामान्य तटस्थ होता है। तीनों कथन सही है। टेरा रोसा मिट्टी के संबंध में सही कथन टेरा रोसा लाल रंग की मृदा होती है। इन मिट्टी में चूना, लोहा और क्ले की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में जल निकासी की विशेषता अंतर्निहित होती है, जिसके कारण यह मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाती है और इसका पीएच मान तटस्थ होता है। यह मिट्टी कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक की मोटाई में होती है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु एवं चूना पत्थर क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। एशिया में मैंग्रोव वनों का अधिकतर सांद्रण पाया जाता है। भारत में
बाढ़ के दौरान हर वर्ष एलुवियल का जमाव अर्थात जलोढ़ का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, खादर मिट्टी कहलाती है।